ऑलराइट भाई, तो यार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं ना अभी अभी मैंने बंटवारा 1947 का रिव्यू किया था, मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा था। बट अभी अभी जस्ट लिटरली 1 आवर पहले डूम्सडे का एक स्पेशल लुक रिलीज़ हुआ है, तो आई वाज लाइक सबसे पहले तो इस पे रिएक्शन बनता है। तो चलिए सबसे पहले इस पे रिएक्शन देते हैं। Victor was always the smartest guy in every room. He used to be different. He used to be kind, he used to be caring. And then everything he loved was taken from him. I knew he was lost, but I did not realize that he was broken. Victor, did you do this? All of you have lived stolen lives. But now you must give them back. Answer me, Victor! Did you do this? I swear you will beg for hell long before I grant it. Hell answers to me. For I am Doom. भाई 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 भाई, क्या लुक था यार। लुक हालांकि वही सिमिलर टू ट्रेलर था, बस थोड़ा बहुत एलेबोरेशन किया गया एंड मोर ऑफ ये कह सकते हैं आप डूम का ही स्पेशल लुक है। एंड भाई डूम क्या सेक्सी लग रहा है भाई। आया आया फिर से ये जो अगर आप स्टार्ट वाले फ्रेम में देखो तो ये ग्रीन ग्रीन है एनवायरनमेंट। इसको आप कह सकते हैं काइंड ऑफ शायद टीवीए में है, क्योंकि अब जैसा ये दिख रहा है डूम की यहाँ पे प्रॉपर मोटिवेशन बताई गई है। बट मैं इस सीन के पूरे से पूरे में बात, अब जैसे आप इसका पहला वाला स्टार्टिंग का सीन देखो तो ये जहाँ बैठा है ये या तो शायद लैटवेरिया में बैठा है, क्योंकि इसी सीन के बाद जब सू स्ट्रॉन्ग इसके बारे में बता रही कि ही लॉस्ट एवरीथिंग, तो वहीं पे वो जाके अपनी मीनारों में कुछ देखता है। तो हो सकता है ये लैटवेरिया में हो। इट विल बी हिज ओरिजिन टाइप, मतलब एवरीथिंग जिससे पहले वो स्टार्ट करे ये उसका ओरिजिन टाइप का होगा। जहाँ पे ग्रीन हो सकता है टाइमलाइंस को, पावर्स को रिफ्लेक्ट करो। टाइमलाइंस इसलिए क्योंकि अगर हम डूम का डायलॉग सुनोगे उसकी वॉइस क्या बढ़िया थी भाई। मतलब जो अपने वॉइस में बोलता है कि तुम सब यू ऑल लिव स्टोलन लाइव्स एंड नाउ यू मस्ट गिव इट बैक। अब इस सीन का एक मतलब हो सकता है जैसे टीवीए का पहले यही काम था। टीवीए इस तरह के लोगों को क्या करती थी, जाती थी एंड उसको एलिमिनेट कर देती थी टीवीए। तो शायद वही काम टीवीए ने डॉक्टर डूम के साथ किया होगा। अब कैसे क्या, जो वो ऐसे कई को देखेगी, जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा कैप्टन अमेरिका, जो समय में पीछे गया था सिर्फ स्टोन्स को वापस करने, लेकिन वो वहीं सेटल हो गया जाके। तो वो चीज़ थी, उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल तो कैप्टन अमेरिका है। हो सकता है डूम अब उसी वजह से टीवीए में ऑन सब में एक अटैक प्लान कर रहा हो, एक इनकर्जन का, जहाँ पे वो जहाँ पे वो इसी चीज़ को बैलेंस समझ के फिर इन सब से उनका वो छीन ले। एंड लास्ट में जो उसका सीन दिखाया गया ना थॉर के साथ, थॉर को ऐसे फेंक दिया भाई। आए आए आए, ये सही है। लेकिन थॉर का फर्स्ट अटेम्प्ट था, थॉर का सेकंड अटेम्प्ट देखने लायक रहेगा भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो थॉर मार खा जाए, सेकंड में देखते क्या होगा। लेकिन उसके बाद ये पूरा सीन एक ही जगह प्लेस करने वाला है, क्योंकि आप देखोगे उसने वहाँ थॉर को फेंका, सिमिलर बैकग्राउंड था एंड सिमिलर बैकग्राउंड में वो अपने पीछे से सेंटियंट्स को उठा। अब सेंटियंट्स को कैसे उठाएगा, शायद वो सेंटियंट्स को उठाएगा एक्समैन को मारने के लिए, क्योंकि ये एक एक्समैन का यूनिवर्स है। जहाँ तक दिख रहा है ये एक्समैन का यूनिवर्स है। एंड शायद यहीं पे जो रीड है वो डॉक्टर डूम से पूछेगा कि ये तुमने किया,
क्या ये तुमने किया, जिसमें वो उसको कुछ जवाब नहीं देता, बट फिर यहीं से होगा कि यहाँ पे वो पूरा एक्समैन का डिस्ट्रक्शन कर देगा। एंड फिर जो फैंटास्टिक फोर है वो थॉर को लेके इनके यूनिवर्स में आएंगे। फिर ये लोग वहाँ से जाएंगे एक्समैन के साथ मिलने, एंड उसके बाद स्टोरी टेक प्लेस होगी पूरी। तो अभी तक तो इतना समझ में आया है। एंड इसमें लोकी भी था, कई सारे लोग दिखाए गए हैं विच वॉज अमेजिंग। एंड भाई मतलब लिटरली आहा मेरा तो दिन बन गया भाई। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई, जैसे डूम जो दो लोगों की एक सीन को देख रहा था, वो इसके कैसे रिलेटेड है, क्या वो कुछ रिलेटेड है इसके, उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उसके अलावा थॉर का भी लुक भाई, डूम से तो कह डालने वाले भाई, थॉर भी तगड़ा तो लग रहा है भाई। हाँ, हालांकि यहाँ पे अभी भी आरडीजे का चेहरा नहीं दिखाया गया, बट डॉक्टर डूम है वो, तो उसका डॉक्टर डूम वाला चेहरा पहले दिखाया जाएगा। एंड उसके वो जो बोलता है ना, हेल आंसर्स टू मी, ये दोनों डायलॉग काफ़ी अच्छे थे। जहाँ थॉर बोलता है कि हेल में तड़पो, तब तक हेल के लिए भीख मांगो जब तक मैं तुम्हें हेल नहीं भेज दूंगा। ये डायलॉग अभी तगड़ा था। उसके बाद जो विक्टर ने आंसर दिया कि हेल आंसर्स टू मी, अब हेल यहाँ मेफिस्टो का हो सकता था, क्योंकि हेल का वही है, मतलब हेल एक काइंड ऑफ मेफिस्टो का फिल्म है, बट यहाँ पे उसको दिखाया नहीं जाएगा। तो जब वो कहता है हेल आंसर्स मी, और उसके पीछे से सारे डूम वॉर्ड्स खड़े हो जाते हैं, ये डूम वॉर्ड्स नहीं सेंटिएंट्स खड़े हो जाते हैं। वो कहता है आई एम डूम, एकदम आयरन मैन वाली भी, जैसे वो बोलता है ना आई एम आयरन मैन, बहुत तगड़ा था भाई। तो अब शायद यहाँ पे जैसे हमें दिखाया गया था एक्समैन और एवेंजर्स लड़ते हैं, वो शायद इसलिए लड़ते हैं कि थॉर यहाँ आया था इनको बचाने, बट बचा नहीं पाया। एंड ऐसा कुछ सीन होगा, बट क्या सीन होगा वो तो देख के पता चले। बट ये जो पूरा सीन है ये वहीं पे दिखाएगा, क्योंकि वहाँ हम देख सकते हैं, वहाँ डॉक्टर डूम आएगा, अपने शिप से यहाँ लैंड करेगा, साइक्लॉप्स उसके सामने होगा, वो अपने सारे सेंटिएंट्स को खड़ा करेगा, एंड वो एक्समैन का वहाँ पे मास मर्डर सा करेगा, जैसा काइंड ऑफ इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने किया था स्टार्टिंग में, जब उसने सारे एसगार्डियंस का स्लॉटर कर दिया था। तो आई गेस यहाँ पे भी कुछ वैसा ही होगा, एंड यही पूरी मूवी को सेटअप करेगा। तो भाई देखने में मज़ा आएगा। सिर्फ 4 महीने और बचे भाई, एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि हमें डॉक्टर टू वर्सेस टीवीए भी देखने को मिले। तो भाई मैं तो इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आपकी इसके बारे में क्या थ्योरीज वो भी मुझे कमेंट ज़रूर बताना, हम इसके बारे में एक डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं फिर मिलूँगा किसी और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।